रामायण की कहानी देखें तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कराती है। अयोध्या से लंका तक का सफर हमें भारत के कई स्थानों पर ले जाता है। रामायण में जिन स्थानों का वर्णन मिलता है उनमें से अधिकतर आज भी उस काल की निशानियों को सहेजे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है किष्किंधा नगर। किष्किंधा नगर वानरों का साम्राज्य था जिस पर सुग्रीव के भाई बाली का राज था। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान जी और श्री राम की पहली मुलाकात भी इसी नगर के पास जंगलों में हुई थी। इस क्षेत्र में आज भी उस काल की यादें बसी हुई हैं। यह नगर पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। उस काल का किष्किंधा नगर आज भी कर्नाटक राज्य में है। राज्य के 2 जिले कोप्पल और बेल्लारी में रामायण काल के प्रसिद्ध किष्किंधा क्षेत्र के अस्तित्व के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। दंडक वन का एक भाग था किष्किंधा। यहाँ छोटी बड़ी चट्टानों से बने पर्वत एक दूसरे से सटे खड़े हैं। रामायण में यहाँ की एक नदी तुंगभद्रा का उल्लेख मिलता है। ये नदी अभी भी है और कर्नाटक की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। श्री राम सीता को खोजते हुए किष्किंधा में आए। पंपा सरोवर। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में जिन 4 सरोवरों की स्थापना की थी, पंपा सरोवर उन्हीं में से एक है। यह सरोवर कमल के फूलों से भरा रहता है। रामायण में उल्लेख आता है कि सुग्रीव को खोजते हुए भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे। पंपा सरोवर के किनारे लक्ष्मी देवी का मंदिर है। तुंगभद्रा को पार कर पहुँचे ऋषमुख पर शांत मुद्रा में स्थित ऋषमयुग पर्वत के तक पहुँचने के लिए उसके सामने से गुजरती तुंगभद्रा नदी को पार करना पड़ता है। नदी पार करने के लिए सरकार ने कोई औपचारिक पुल नहीं बनाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बिजली के खंभों को लिटाकर अनौपचारिक पुल का निर्माण कर दिया है। यह वही पर्वत है जहां बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते थे। शाप के कारण बाली यहां नहीं आ सकता था। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से उन्हें ले जा रहा था तो सीता ने इसी पर्वत पर बैठे सुग्रीव आदि अन्य वानरों को देख अपने आभूषण गिराए थे। इसी पर्वत पर हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। अंजनी पर्वत हनुमान जी की जन्मस्थली। आप क्यों किष्किंधा घूमने जाएं? यहाँ की 2 बातें लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ आकर्षित करती हैं। पहली है अंजनी पर्वत जहाँ पवनसुत हनुमान का जन्म हुआ, और दूसरा अंजनी पर्वत के करीब स्थित ब्रह्मा सरोवर जो काफी पवित्र माना जाता है। अंजनी पर्वत एक ऊंचा पहाड़ है। यही हनुमान जी की जन्मस्थली है। पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है जहां अखंड पूजा चलती रहती है। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती रहती है। लेकिन यह मत सोचिए कि इस मंदिर तक पहुंचना आसान है। शायद यह मुश्किल ही इसके दर्शनों को और खास भी बनाती है। इसके लिए 500 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। यह आसान तो कतई नहीं। सीढ़ियां चढ़ने के दौरान आप पाते हैं कि कई जगहों पर ये सीढ़ियां पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं, तो कई जगह ये पहाड़ की गुफाओं के बीच से गुजरती हैं। सीढ़ियों के साथ ऊपर चढ़ने के दौरान कई बार ऐसी चट्टानें भी मिलती हैं कि उनके बीच से प्रकृति की खूबसूरती का कैनवस दिखता है। ऊपर पहुंचने पर हनुमान मंदिर में दर्शन के दौरान आप एक अलग आनंद से भर उठेंगे। मंदिर में जगह जगह लोग आंखें बंद करके हनुमान अर्चना में लीन दिखेंगे। है तो ये कर्नाटक की ठेठ जगह है जहाँ हिंदी में बहुत कम जानने और बात करने वाले मिलेंगे, लेकिन मंदिर में जो पुजारी पंडे नजर आते हैं वह उत्तर भारत के हैं। अंजनी पर्वत पर ऊपर पहुंचने के बाद आप किष्किंधा नगरी का दूर तक विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं, जहां कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि पहाड़ियां, हरियाली और उनके बीच गुजरती तुंगभद्रा नदी दिखती है। वैसे अंजनी पर्वत की एक और खासियत है, उसका ऊपरी सिरा बिल्कुल लगता है मानो हनुमान जी का चेहरा। बाली की गुफा आकर्षण का केंद्र। बाली जिस गुफा में रहता था वह गुफा भी आकर्षण का केंद्र है। यह अंधेरी लेकिन काफी लंबी चौड़ी गुफा है जहां एक साथ कई अंदर जा सकते हैं। इसी गुफा से ललकार कर सुग्रीव ने बाली को निकाला। जब राम के हाथों बाली की मृत्यु हो गई तो सुग्रीव को राजपाट सौंपा गया। यानी यहाँ रामायण में उल्लेख हुई ढेरों बातें देखने को मिल जाएंगी।